हेलो JS पेरेंट्स। अब आपका एग्ज़ाम ख़त्म ही होने वाला है, यानी कि 31 जनवरी और 1 फरवरी। तो बहुत मिनिमम मैक्सिमम बच्चे लोग का क्या हुआ है, JEE मेंस का पेपर हो चुका है। ठीक है। अब क्या है कि लोग कभी उसके चैनल पे, कभी उसके चैनल पे, कभी उसके चैनल पे देख रहे हैं कि कितने मार्क्स पे कितना पर्सेंटाइल बनेगा, कितना आप श्योर रहेंगे। तो हम बता देना चाहते हैं आपको कि अगर 175 प्लस मार्क्स बन रहा है आपका, 175 प्लस मार्क्स बन रहा है, आपका 99 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, इतना आप श्योर रखिए। कहीं कोई बोल रहा है कि 200 पे 99% बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 175 प्लस मार्क्स आपका बनता है, आपका 99 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है। जिनका 90 परसेंटाइल बन रहा है उनके लिए बता रहे हैं कि आप जो सेकेंड एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, JEE मेंस का टर्म 2, उसके लिए लग जाइए। ठीक है। 90 परसेंटाइल आपको आ रहा है तो, अगर आप 95 परसेंटाइल आ रहा है, 96 परसेंटाइल आ रहा है, आप JEE एडवांस के लिए लग जाइए। ठीक है। अब क्या है कि कुछ लोग के पास ये भी प्रॉब्लम है, हमारे पास मैसेज आ रहा है कि भैया जैसे JEE एडवांस का ही पेपर है और JEE मेंस का, तो कैसे हम प्रिपरेशन करें, क्योंकि 15 दिन में तो JEE मेंस JEE एडवांस निकलता नहीं है। 15 दिन में तो JEE एडवांस का प्रिपरेशन होगा नहीं। अब इसी टाइम में JEE एडवांस को भी करना है और JEE जो मेंस है टर्म 2, उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है। तो कैसे उसके प्रिपरेशन करना है उसके लिए हम बता रहे हैं। आप अगर 10 आवर भी पर डे पढ़ते हैं, मिनिमम 10 आवर भी आप पढ़ते हैं पर डे, उसमें से आप क्या करिए, 3 आवर आप JEE मेंस के लिए छोड़ दीजिए। जो 3 आवर है वो आप JEE मेंस को दीजिए, बाकी आप जितना आपको बच रहा है वो आप JEE एडवांस के लिए दीजिए। ठीक है। ऐसे भी क्योंकि आप अप्लीकेबल हैं ही JEE एडवांस के लिए, अगर 95% आपको बढ़ रहा है तो JEE एडवांस के लिए आप अप्लीकेबल हैं। ठीक है। तो आप क्या है कि JEE एडवांस पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि IIT मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले। ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम को मैनेजमेंट करिए। ठीक है। अब देखिए कि JEE मेंस में इस बार कम मार्क्स आपको बना, तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है, पैनिक मत होइए। क्योंकि अभी हम देखें कुछ दिन पहले ही, कल ही देखे हैं, कोटा का एक छात्र जो सुसाइड कर लिए, जिनका 31 जनवरी का पेपर था JEE मेंस के लिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया, कल ही किए सुसाइड। तो मैं ऐसे ऐसे जो आप कदम लेते हैं, उठाते हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा कि ऐसा कदम मत उठाइए, क्योंकि लाइफ में पैनिक आता रहता है। अगर एक छोर पे अगर कष्ट है, दूसरे छोर पे कष्ट सुख ही मिलता है। ठीक है। तो आप वन पेपर नो डिसाइड योर फ्यूचर, यानी कि आप इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ, और जैसे फरवरी का एग्ज़ाम था, उसने क्या किया, डर गया, एग्ज़ाम देने से पहले ही वो डर गई। ठीक है। लेकिन उनको डरना नहीं चाहिए था, पहले एग्ज़ाम देते, उसके बाद क्या पता कि आपका रिजल्ट अच्छा खासा बन जाता, 99, 96, 97 बन जाता। आप जो पेपर ही नहीं दिए उसके पहले ही आप हताशा हो गए हैं, यानी डर गए हैं। तो हम उनको बोलेंगे कि आप ऐसे, जो भी JEE मेंस नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बोलेंगे कि आप ऐसा कदम मत उठाइए, क्योंकि आप तो चल जाते हैं, लेकिन जो परिस्थिति फैमिली पे गुजरता है ना, वो कोई नहीं जानता है। ठीक है। उनके पेरेंट्स पे गुजरता है, क्योंकि आपको इतना पैसा देकर आपको कोटा भेजें या कहीं भी भेजें, किसी भी शहर में भेजें, किसी भी इंस्टीट्यूट में भेजें, उतना पैसा दिए, तो आप ऐसा कदम मत उठाइए। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो अपने पेरेंट्स से बात करिए कि हाँ मेरे मम्मी पापा इस बार हमसे नहीं हो पाएगा, तो कुछ आपको वो डिसीजन देंगे। ठीक है। और हम पेरेंट्स और फैमिली को भी बोलेंगे कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा फोर्स मत करिए कि तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है। ऐसा नहीं है, जो भी मन है उससे, उसको जो भी मन है उसको करने दीजिए, जिसमें उसको खुशी है उसी करने दीजिए, जिस चीज़ में उसमें इंटरेस्ट है उसको करने दीजिए। उस पर फोकस, उस पर ज़्यादा फोर्स मत करिए कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IAS बनो, या डिफेंस में जाओ, या बैंकिंग में जाओ, रेलवे में जाओ, उसको जो भी इंटरेस्ट है उसको करने दीजिए। ठीक है। और तीसरा बात बोलेंगे, आप अपने बच्चे से पर डे बात करिए, सुबह हो या शाम हो, उससे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ कि हम उसको, क्योंकि पेरेंट्स को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके पास कष्ट रहता है, प्रॉब्लम में रहते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि पेरेंट्स को शेयर करेंगे तो गार्जियन क्या सोचेंगे, कुछ लोग। ठीक है। ऐसा आप अपने बच्चे से फ्रेंडली रहिए, इको फ्रेंडली बनाकर रहिए, यानी कि दोस्त की तरह बने रहिए, और उससे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ कष्ट नहीं है। क्योंकि बच्चे जब अंदर
बहुत दिन से बात को अगर रहता है ना सुना तो बहुत मर्डर होने वाला है, ठीक है। तो उसको जो भी सुसाइड की है वो गलत की है, क्योंकि आप पहले पेपर देते हैं, आपको पेपर में अच्छा परसेंटाइल भी बनता है, ठीक है। आपने पहले ही डर गए तो गलत काम किए हैं आप। और अरे यार इस बार नहीं हुआ तो यार अप्रैल में दो, अप्रैल में आपका टाइम बचा हुआ था, इस बार भी अफकोर्स था कि आपका इस बार हो जाता, ठीक है। लेकिन आपने पहले पेपर देने से पहले ऐसा कदम उठाया कभी भी अच्छा नहीं है। हर स्टूडेंट को बोलेंगे कि आप किसी पेपर से आप किसी पेपर चलते ऐसा कदम मत उठाइए, आप हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि अगर इस बार नहीं हुआ तो भगवान कहीं कहीं और तुमको भेजना चाहते हैं, ठीक है। सुपोजेट ले लो अलग पांडे सर, फिजिक्स वाले जो फिजिक्स का जो सीईओ हैं, डायरेक्टर अलग पांडे सर, उनसे सीखने की ज़रूरत है हम लोग को, क्योंकि उन्होंने अपना बीटेक पढ़ाई भी नहीं किए हैं, ठीक है। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें कि क्या क्या बता रहा है, क्या पढ़ा रहा है। लेकिन आज जो उनके साथ जब वहाँ से कॉलेज छोड़ रहे होंगे तो लोग, उनके दोस्त लोग या उनके जो प्रोफेसर लोग होंगे वो लोग करेंगे अरे इसके लायक अब कुछ नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। बहुत लोग मजाक उड़ाए होंगे, सर भी बहुत पैनिक होंगे उसमें। लेकिन आज उनसे उनके पास आज वो इतना एजुकेशन में इम्प्रेशन पैदा कर दिए हैं कि जो बच्चा अगर उनका फ्रेंड भी उनके साथ पढ़ता होगा वो सोचता होगा कि आज उस समय क्या था आज क्या है, ठीक है। आज वो 40,000 पे ही खट रहा है, जो उनके साथ पढ़ रहा होगा 40,000 70,000 80,000 पे, लेकिन आज सर का 800 करोड़ का आइकॉन फिजिक्स वाला बन चुका है, ठीक है। तो अगर सर उस समय अगर गलत स्टेप उठाते तो कोई प्रॉब्लम होता, लेकिन आज सर ने मजबूती के साथ लड़े और फिजिक्स वालों को कहाँ तक पहुँचा दिए, ऊपर पहुँचा दिए। जो जितना भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट था जो लेता था 2-2 लाख रुपया लेता था, 1.5 लाख 1-1 लाख रुपया लेता था जेईई मेंस नीट के लिए, आज उनका स्थिति है कि फिजिक्स वाले चलते अपना जो प्राइस है कोर्स का वो नीचे कर दिए हैं। इसका मेन कारण है अलग पांडे सर। अलग पांडे सर ने एजुकेशन में इतना एवोल्यूशन कर दिए कि गरीब से गरीब बच्चा लोग भी इसमें पढ़ सकता है, जेईई मेंस नीट के प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल अमीर के बच्चा ही नीट और जेईई के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं फिजिक्स वाला यानी कि अलग पांडे सर को मैं थैंक्स बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा। और जेईई मेंस में अगर श्योर चाहना चाहते हो तो आपका 90 यानी कि 99% चाहना चाहते हो तो 175 प्लस मार्क्स रहेगा तो आपको 99% बन जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी मत देखिए कि 27 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, 29 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, और 31 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, 1 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, कितना परसेंट पर कितना मार्क्स पर कितना परसेंट बनेगा, NIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे श्योर मार्क्स रखो, 175 प्लस 99 फर्स्ट टाइम बनेगा। हम तो बोले हैं कि 150 प्लस मार्क्स रहेगा आपको NIT कॉलेज मिल जाएगा, गारंटी है इस बार, ठीक है। तो आप समझिए 175 प्लस मार्क्स श्योर रखिए, आपका NIT आपका 99% बनेगा। अभी से आप जेईई एडवांस के लिए लग जाइए, जो पेपर दे चुके हैं जेईई एडवांस के लिए लग जाइए। जिनका लगता है कि मेरा 90% यानी कि नीचे आ रहा है या 90% आ रहा है, उनको पैनिक होने की प्रॉब्लम नहीं है। अभी बहुत सारे कोर्स है आपके पास, मैराथन दौड़ है, 1 शॉट होता है जो 2 आवर्स का रहता है, 3 आवर्स का, उसको एक दिन में फिनिश करिए। जैसे हम उठा लिए केमिस्ट्री में पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, मैथ में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तो 1 शॉट में उसको फिनिश कर दो और शॉर्ट नोट्स लिखो। शॉर्ट नोट पे लिखने के बाद फार्मूला लिखो और उसके बाद जो भी क्वेश्चन कराए हैं उसको कराया मॉडल करो और आप प्रीवियस ईयर PYQ करो, ठीक। आपका जेईई और टेस्ट सीरीज पर डे दो, टेस्ट सीरीज आप रेगुलर दो और टेस्ट सीरीज देने के बाद एनालिसिस करो और उससे जो भी उसमें प्रॉब्लम होता है वो अपने जहाँ पे पढ़ते हो, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहाँ पे आप जाकर उस डाउट को क्लियर करो, ठीक है। और आप जिनका 90 फर्स्ट टाइल बन रहा है उससे नीचे, वो अभी जेईई मेंस के लिए भाई लग जाओ, क्योंकि 10 आवर भी पढ़ते हो तो आप 5 आवर्स 6 आवर जेईई मेंस पे दो, 4 आवर आप जेईई एडवांस पे दो, ठीक है, क्योंकि जेईई एडवांस आप दीजिए, ठीक। और
जिनको चाहते हैं कि हम अब जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों को कंपेयर यानी कि दोनों को बैलेंस करके चलें, तो आप 10 आवर में 4 आवर जेई मेंस को दीजिए और 6 आवर आप जेई एडवांस, जिनका 97 96 फर्स्ट आवर बना उनके लिए बोल रहे हैं। जिनका 90 फर्स्ट आवर बढ़ रहा है उससे नीचे बढ़ रहा है उनको लिए बोल रहे हैं कि आप 6 आवर आप जेई मेंस पे दीजिए, 4 आवर जेई एडवांस के लीजिए। क्योंकि जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों में तो सेम पढ़ना है ना, मैट्रिक्स उसमें पढ़ना है, इसमें मैट्रिक्स पढ़ना, तो जो उसमें दूसरा कुछ आएगा, इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर दोनों का प्रॉब्लम करते हो तो यार सेम तो प्रोसेस बन रहा है, ठीक है, दोनों कंसेप्ट एक ही होगा। तो हम बोलेंगे कि पर डे आप 1 शॉट फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, अगर फिजिक्स में उठा लिए ग्रेविटेशनल, आप रोटेशन, तो उसको एक दिन में ख़त्म कर दो, ठीक है। 2 आवर्स 3 आवर्स का जो लेक्चर रहता है उसको फिनिश करो, उसके बाद उसको फिर से रिवीजन करो, जो नोट्स आप बनाए हो, फार्मूला, कंसेप्ट, जो भी लिखो ट्रिक, उसको फिर से रिवीजन करो, उसका क्वेश्चन करो, उसके बाद सीधे आप आ जाओ। जब किसी मॉडलू होता है, किसी इंस्टीट्यूट पढ़ रहा है, किसी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप मॉडलू आपको मिलता है, उस मॉडलू को बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पे आ जाओ, प्रीवियस ईयर बनाओ, टेस्ट सीरीज दो, इससे पता टेस्ट सीरीज यूनिट बाय टेस्ट सीरीज दो, ठीक है। उसके बाद फिर फुल टेस्ट देना, ठीक। 1 मंथ जो बचेगा उसमें फुल लेंथ देना, बाकी 2 मंथ बचेगा उसमें आप यूनिट बाय यूनिट टेस्ट दो, ठीक है। अब होता है कि ये हो गया आपका जेई एडवांस जेई मेंस के बारे में, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ो। उसी तरह से फिर आप केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स आपका हो गया, पॉलीमर हो गया, ये सब हो गया आपका, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। इस तरह से आप हर टॉपिक उठा लो और पढ़ो, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तो अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और श्योर है यार सिलेक्शन आपका अप्रैल में होगा। इस बार नहीं हुआ तो अप्रैल में होगा। अगर 90% साल आपका बढ़ रहा है, इतना तो पता है कि आपका फार्मूला पूरा क्लियर है, थ्योरी पार्ट्स आपका क्लियर है, कंसेप्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। आपका थ्योरी पार्ट है जो क्लियर है, बस केवल थोड़ा सा कंसेप्ट बचा है। अब उसी को क्लियर करने के लिए 3 मंथ आपका बच्चा है, 3 मंथ में निकाल दो, कहीं भी पढ़ते हो। और गलत कदम मत उठाना। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि जेई मेंस नीट का प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, एग्ज़ाम में नहीं निकला, क्लियर नहीं हुआ, तो यार ऐसा नहीं कि गलत कदम उठाना। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है। और पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि आप अपने बच्चे से कांटेक्ट में रहिए भी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है जेई मेंस का। तो अभी अपने पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि अपने बच्चे से कांटेक्ट बनाए रखिए, पर डे बात करिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। उसको समझाइए, मोटिवेट करते रहिए, हमेशा लाइफ में उसको मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में तुम सक्सेस कर जाओगे। अरे इससे नहीं हुआ, इससे कुछ बड़ा आदमी बन जाओगे, ठीक है। ठीक, इस तरह से पढ़िए, इस तरह से बोलेंगे हम करें, ठीक है। और मिलते हैं बाद में। मेरा आज नहीं, कल आपका मेरा एक लेक्चर आ रहा है, जिसका बैच का नाम है उम्मीद 2.2, उम्मीद 2.0, उम्मीद 2.0। उसमें हम आपको पॉलीमर पढ़ाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, और आपको मैथ में पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन। तो समझिए वो आपको अप्रैल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो 2025 में जेई मेंस के लिए देना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम उसको पूरा नोट्स बना रहे हैं, आपको एक अमेजिंग की तरह बताएंगे, जिस तरह से आप अमेजिंग कर सकें, फिगर बाय फिगर बताएंगे कि इस तरह से इसको ऐसे किया जाता है। पूरा हम उस पर काम कर रहे हैं, मेरी टीम काम कर रही है। तो आप हमारे टीम से जुड़े रहिए, हमारे चैनल पर बन पकड़ा रहिए, आपको पर डे आपको इस तरह से मिलेगा मोटिवेट करने वाले, ठीक है। और हर इंस्टीट्यूट वालों को भी बोलेंगे कि आप पढ़ाते तो हैं, लेकिन अपने इंस्टीट्यूट में एक मोटिवेशन रखिए कि बच्चे लोग को मोटिवेट करें। डीमोटिवेट जब भी होता है, पढ़ाई में डीमोटिवेट होता है, ऐसे सब लोग बोलते हैं कि क्या मोटिवेशन सुनते हो, क्या नहीं सुनते हो, ये सब क्या फालतू है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंस्टीट्यूट को बोलेंगे कि अपने बच्चे को सेमिनार लगाइए, उसमें बच्चे को मोटिवेट करिए कि अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर ए पेपर नहीं हुआ तो अपने कुछ दूसरा ऑप्शन भी आपके पास लाइफ में है, उस ऑप्शन से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बने रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ का कष्ट और आते रहता है, तो वो निकल जाता है, ठीक है। मेरी भी लाइफ में कष्ट आया है, निकला है, आया है, निकलेगा, वो आते रहेगा, जाते रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब ख़त्म हो गया, वो फ्यूचर में भी मेरे साथ आएगा, ठीक है। पर आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसे कहीं ना कहीं फंस जाएंगे किसी भी प्रॉब्लम में, तो वो कुछ देर के लिए रहेगा, ऐसे नहीं कि परमानेंट के लिए वो रहेगा,
कुछ देरी क्लियर रहेगा, कुछ दिन के बाद वो खुद निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से बने रहिए, आप अपने लाइफ को चिल मार के दीजिए। और जो लोग कुछ भी बोलते हैं आपको, तो उसको सुनने का नहीं, एक कान से सुनो, एक दूसरे कान से निकाल दो। जब भी आपको डिमोटिवेट कोई करते हैं या कोई आपको ऐसे बोलता है फलानवा का लड़का ये हो गया, चिलनवा का लड़का वो हो गया, उसका बेटा क्या बिहार पुलिस में हो गया, बिहार टीचर में हो गया, कुछ नहीं, होने दो। 40 साल पर खटेगा ज़िंदगी भर, आप कुछ अलग करने वाले हैं, तो ऐसा बने रहिए। और सुनते एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका जो गोल है वही गोल पे लगिए। ऐसा नहीं कि आप गार्जियन के दबाव में बिहार टीचर के जॉब ज्वाइन कर लिए, टीचर ज्वाइन कर लिए, और वहाँ पे मज़े नहीं है। आप किसी और के लिए बने थे, किसी अगर अलग पांडे सर जैसे यूपी टीचर में ज्वाइन कर जाते हैं, तो अलग पांडे सर को नहीं जानता। अब कोर्स वो भी घर से आते टिफिन उठाकर चल जाते हैं, पढ़ाते हैं, आते हैं, सोते हैं, फिर टीवी देख चले जाते हैं। लेकिन आज अलग पांडे सर ने जो एजुकेशन में इंडिया में रिवोल्यूशन लाए हैं, वैसा कोई नहीं लाया है, अभी फ्यूचर में नहीं लगता कि हम कोई लाने वाला है। ठीक है, तो आप इस तरह से, आपको हर व्यक्ति से कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में लीजिए, अभी बिहार में जिस तरह पॉलिटिक्स चल रहा है, खूब हिला के चल रहा है पॉलिटिक्स, तो नीतीश जी को बोल रहा है कि पलटू राम, लेकिन उससे कुछ सीखना चाहिए आपको, क्योंकि उनके पास कुछ तो अलग दिमाग है कि जो क्या कि इन्हें इस्तीफा देते हैं, उन्हें कुर्सी भी ले लेते हैं, इस्तीफा दिए उन्हें तैयार है, तो उनके अंदर में कुछ तो अलग माइंड चलता है। तो हर पर्सन के पास कुछ निगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो उनसे आप पॉजिटिव ले लीजिए, निगेटिव को हटा दीजिए। किसी भी पर्सन से बोल रहे हैं, हर पार्टी से हर व्यक्ति के पास कुछ एक पॉजिटिव होता है, तो कुछ निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव को आप ले लीजिए, निगेटिव को से हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे ही, तो उनसे ये सीख मिलता है कि हाँ दूसरा स्टेप क्या है, मैंने ई नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप कैसे अपना लेंगे, उस तरह से स्टूडेंट की लाइफ में रहना चाहिए। तो ठीक है, उनसे सीखना चाहिए, हर व्यक्ति से सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो पॉलीमर्स लेकर आएंगे और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे, केमिस्ट्री के लिए, और मैथ में मांगेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, वो भी आपको फुल कोर्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, शेयर सब्सक्राइब दबा के करो। आपका भाई मुकेश कुमार।